हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीएससी जो आपका एसटीए या डीएचओ की जो पोस्ट आई हुई थी आपकी 2020 में, उनका हम प्री का पेपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका जो क्वेश्चन, जैसे आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो आपके मल्टीपल जो ऑप्शन होंगे उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत अच्छे से करेंगे, जो कि आपको दूसरे चैनल में बहुत ही कम मिलेगा। तो यदि आप इसका डिस्कशन, जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020 का, इसका प्री का पेपर आप यदि देखना चाहते हैं और यदि आप इसका पूरा डिस्कशन चाहते हैं समान अध्ययन का और कृषि का, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहें। और इसमें आपका, जैसे कि इस चैनल में जब आप विज़िट करेंगे तो आपको एसटीए से संबंधित एलिजिबिलिटी और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, स्पेशल ब्रांच हैं जो, उनके बारे में आपको प्लेलिस्ट या वीडियो मिल जाएगी। एंड डीएचओ के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या आपका इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो सब आपको, यदि आप चैनल में विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका वीडियो का, डीएचओ का और अदर जो इसकी एसटीए और डीएचओ से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको मैं इसमें प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसके प्री के पेपर को, जो प्री का एसटीए और डीएचओ का दोनों का सेम आता है, जो कि आप जानते हैं। तो डीएचओ का प्री कह दें या एसटीए का प्री कह दें, तो यूपीपीएससी एसटीए का हम प्री का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि आप समान अध्ययन को देखें। यदि हम देखें समान अध्ययन को, तो इसके समान अध्ययन के 40 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये 40 क्वेश्चन। एंड आपके एग्रीकल्चर के 80 क्वेश्चन आते हैं। तो हम 40 क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे एंड आपके 80 क्वेश्चन जो हैं वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम पूरे 120 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आप पूरे 120 क्वेश्चन का यदि आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। इसमें हम 41 से शुरू करेंगे एंड 40 क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो 41 से आपकी एग्रीकल्चर स्टार्ट है। ये आपका 41 क्वेश्चन है। 41 में यदि आप देखेंगे तो 41 का क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे होंगे। 41 में विच वन ऑफ द सॉइल कंपोनेंट हैज़ हाईएस्ट CEC। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो होती है वो किस मृदा की, किस सॉइल कंपोनेंट की आपकी हाईएस्ट CEC होती है। तो हम जब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको वर्मीकोलाइट एंड मोंटमोरोनाइट एंड ऑर्गेनिक मैटर की, इनकी ही हाईएस्ट मिलती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी होती है, यदि वो देखें तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, जिसे हम ह्यूमस भी कह सकते हैं। तो ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर की आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है, तो इसकी होती है आपकी मोर देन 200। कितनी होती है, मोर देन 200 इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है ह्यूमस की। किसकी, ह्यूमस की। देन सेकेंड नंबर में वर्मीकोलाइट की होती है। सेकेंड नंबर में किसकी होती है, वर्मीकोलाइट की। एंड थर्ड नंबर में मोंटमोरलिनाइट की होती है। तो वर्मीकोलाइट की यदि हम देखें तो वर्मीकोलाइट की आपकी होती है 100 से 150। कितनी होती है, 100 से 150। एंड आपकी मोंटमोरलोनाइट की होती है 60 से 150।
तो यदि कहीं पे क्वेश्चन इसका थोड़ा सा घुमा के भी पूछ लेता है कि आप इसे सीक्वेंस में अरेंज करें, तो पहले आपका आपका हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ जिसे ऑर्गेनिक मैटर भी आप कहते हैं, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर। एंड सेकंड में वर्मिकोलाइट, एंड थर्ड में मोंटमोर्लोनाइट, एंड फोर्थ में काओलिनाइट। तो इसे आप सीक्वेंस में भी ऐसे बता सकते हैं। तो ये आपका हुआ 41 का क्वेश्चन। 41 में आप पहला तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑर्गेनिक मैटर सही है। ऑर्गेनिक मैटर की CEC कितनी होती है, मोर देन 200 होती है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। 42 का क्वेश्चन है। 42 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूसेस। तो कलर्ड जूसेस के लिए आपका कौन सा प्रिजर्वेटिव हम यूज़ करते हैं, रंगीन जूसों के लिए कौन सा परिरक्षक, हिंदी में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, जो रंगीन जूस हैं उनके लिए कौन सा परिरक्षक आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट। अब जैसे हम 42 क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूसेस। तो हम कौन सा प्रिजर्वेटिव कलर्ड जूसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आपका हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। कौन सा यूज़ करते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप हिंदी में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, रंगीन जूसों के लिए कौन सा परिरक्षक यूज किया जाता है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। देन आपका 43 क्वेश्चन है, जो आपका लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये आपका जीन इंट्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका है, जीन इंट्रैक्शन का। इसका आपको मेरे चैनल पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जो आपका 5 मिनट या 10 मिनट का होगा। उसमें मैंने बताया है कि इसको इपीस्टेटिस को कैसे आप याद करें, और मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। वहाँ पे आप उस वीडियो को मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। मैंने फंडा से बताया है। तो ये जो डुप्लीकेट का है, डुप्लीकेट डोमिनेंट है ये, जिसे हम डुप्लीकेट डोमिनेंट इपीस्टेटिस भी कहते हैं, या हम डुप्लीकेट भी ओनली कहते हैं। तो इसका हम कैसे निकालते हैं, इसका हम निकालते हैं जैसे हमारा नॉर्मल होता है 9:3:1। जब डुप्लीकेट डोमिनेंट कहता है तो हम दो डोमिनेंट, ये जो बड़ी दो संख्याएं हैं, इनको 2 को और एक ये 3, इनको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 15:1। तो ये हो जाएगा डुप्लीकेट डोमिनेंट का। तो इसका ये आपका सही हो जाएगा तीसरा। इनहिबिटरी का होता है 13:3। एंड कॉम्प्लीमेंट्री का दूसरा नाम होता है डुप्लीकेट रिसेसिव। क्या होता है, डुप्लीकेट, ये लिख लीजिएगा, डुप्लीकेट रिसेसिव होता है। क्या होता है, डुप्लीकेट रिसेसिव। डुप्लीकेट रिसेसिव में यदि हम देखें तो डुप्लीकेट रिसेसिव में नॉर्मल जो रेशियो आपका होता है 9:3:3:1 होता है, तो 1 होता है। तो जब डुप्लीकेट रिसेसिव की बात की जाती है तो डुप्लीकेट में हम 3 अंकों को, लास्ट के 3 अंकों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 9:7। कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9:7। ये यहाँ मिल जाएगा। सप्लीमेंट्री का आपका, इसे कहते हैं ओनली रिसेसिव इपीस्टेटिस। क्या कहते हैं, रिसेसिव इपीस्टेटिस। तो इसका हो जाएगा, इसमें 2 अंक को जोड़ते हैं, 9:3:3:1, 3 1 4, तो ये हो जाता है 9:3:4। इसमें ऑप्शन आपका जैसे ए का आपका तीसरा, एंड बी का दूसरा, एंड सी का चौथा, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कैसे ट्रिक से याद करना है मैंने बहुत अच्छे से बताया है। आपको 5 मिनट की वीडियो ओनली देखनी है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आप इसी तरह की ट्रिक वाली वीडियो या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 44 में आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड।
तो इसमें जब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है, तो इसमें हम 44 में वीट का जैसे हम देखें सर्टिफाइड 3 होता है, 3 मीटर आपका होता है, टोमेटो का 25 ही होता है, कॉलीफ्लावर का 1000 होता है, लेकिन कॉटन का होता है 25, यहाँ पे 50 है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, तो ये आपका सही हो जाएगा बी। अभी हमने डिस्कस किया था 40, शायद मैंने गलती से बता दिया है 42 का क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। तो आपका इसमें सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 एंड 44। 45 में आपका है फॉलोइंग ऑपरेशन आर प्रैक्टिस्ड इन दी कल्टिवेशन ऑफ टोबैको। टोबैको के लिए कौन सी प्रैक्टिस की जाती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो जब आप सही क्रम की बात करते हैं तो इसमें आपका पहले किया जाता है टॉपिंग। क्या किया जाता है? टॉपिंग। पहले किया जाता है टॉपिंग, बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये। सेकंड में आप करेंगे डी सकरिंग। क्या करेंगे? डी सकरिंग। एंड थर्ड में करेंगे प्राइमिंग। प्राइमिंग के बाद होता है क्यूरिंग। क्या होता है? क्यूरिंग। ये आप इसको फंडा से याद कर सकते हैं, TDPC। क्या? TDPC। और इसको सरल फंडा से आप याद कर सकते हैं कि तोड़ दो, किसको तोड़ दो? PC को, पर्सनल कंप्यूटर को क्या कर दो? तोड़ दो। तोड़ दो पर्सनल कंप्यूटर। कोई बच्चा है मान लो, वो क्या करता है? तोड़ रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं तोड़ दो पर्सनल कंप्यूटर, TDPC। इसको आप 45 का ये आप सीक्वेंस याद कर सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन है 45 के बाद 46 में है आपके कुछ हर्बिसाइड्स दिए गए हैं जिनका इफ़ेक्ट या जिनका एक्शन हमें देखना है कि इनका एक्शन क्या है। तो 46 में आपका जैसे हमारा है ट्राइजीन। क्या है? ट्राइजीन। तो ट्राइजीन का साइट ऑफ एक्शन, ये आपको जैसे आप नेमराज सुंडा या आप बुक पढ़ेंगे एग्री फैक्ट की, RS मीना की, उसमें आपको मिल जाएगा कि ये जो आपके हर्बिसाइड हैं ये कहाँ पे किस लोकेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो यदि इसमें हम देखें तो इसमें आपको ट्राइजीन का ये इफ़ेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस पे। तो ए का हो जाएगा पहला, जिसमें सब में है पहला, इसमें भी है। एंड आपका बाईपायरिडिलियम का हो जाएगा आपका, ये होता है मेम्ब्रेन फंक्शन पे इफ़ेक्ट करता है, जैसे मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसके फंक्शन को इफ़ेक्ट करता है। तो इसको हो जाएगा तीसरा, ये दोनों में है। देन इसके बाद आपका कार्बामेट आपका इफ़ेक्ट करते हैं सेल डिवीज़न को। किसको? सेल डिवीज़न को। तो इसका ये, तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एंड ये आपका सल्फोनिल यूरिया जो आपका न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1342। इसका जो आपका मैचिंग हो जाएगा। तो ये जो आपको RS मीना में भी मिल जाएगा, किसमें? RS मीना की बुक में भी साइट ऑफ एक्शन आपको मिल जाएंगे। एंड नेमराज सुंडा में भी एक टेबल दी हुई है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देन है आपका 47 ग्रेसी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन इज काज्ड बाई। जो गन्ने का घसैला रोग होता है, जबकि ये बहुत कठिन हिंदी है, आप ग्रेसी सूट डिजीज़ बहुत पढ़ते होंगे, जो होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। और इसका कैरियर जो होता है वो होता है एफिड। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? एफिड। इसका जो कैरियर होता है वो होता है एफिड, इसका कैरियर होता है। और एफिड का कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मेलानाफिस सैकरी। क्या होता है? मेलानाफिस सैकरी। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ग्रेसी सूट डिजीज़ जो है वो माइकोप्लाज्मा से होता है। देन 48 आपका 48 क्वेश्चन है, तो 48 को देख लेते हैं।
48 में है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कहाँ पे है? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें न्यू दिल्ली का ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। बोल्टिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो आपका ये जो वोल्टिंग है ये कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है? तो ये होता है शुगर बीट में एंड ओनियन में। तो ओनियन ऑप्शन में नहीं है तो आपका हो जाएगा शुगर बीट 49 का। अब आता है 50 क्वेश्चन का है आपका 50 क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से है, जो कि बहुत सरल है। क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, स्टैटिक्स का है। इसका आपको मैचिंग करना है। मैचिंग में जब आप देखेंगे, मैचिंग में आपका जेड टेस्ट जो है वो कहाँ पे? लार्ज सैंपल में। आप बहुत अच्छे से जानते हैं किस में यूज होता है, लार्ज सैंपल में। जेड टेस्ट आपका लार्ज सैंपल में। एंड काई स्क्वायर आपका टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। एंड एप टेस्ट कहाँ पे यूज होता है? टू टेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एंड वेरिएंस। बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो एप टेस्ट जो यूज होता है ये प्रोपोर्शन को और वेरिएंस को टेस्ट करता है। आप जब एप टेस्ट निकालते हैं, आपने इनोवा बनाया होगा, उससे आपको आइडिया ही होगा। एंड स्टूडेंट टी टेस्ट ये यूज होता है स्मॉल सैंपल में। तो देन जब आप जेड टेस्ट का ए का आपका फोर्थ ये है आपका, देन काई स्क्वायर बी का हो जाएगा पहला, एंड सी का एप टेस्ट का हो जाएगा सेकेंड, एंड डी का हो जाएगा 3। तो आपका पहला ऑप्शन ये सही है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 51। क्या है? 51 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सा आपको इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कह रहा है अरेंज दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब जो ये एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जो प्लांट ब्रीडिंग में की जाती हैं, इनका हमें सीक्वेंस वाइज लगाना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ये मैं अपनी वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल में जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले मान लीजिए, पहले कोई भी हमारे पास एक कोई फील्ड है। अब फील्ड में हमें क्या करना है? फील्ड में हमारी क्रॉप लगी हुई है। क्या लगी हुई है? क्रॉप। अब ये जो क्रॉप लगी हुई है, इसमें जो प्लांट हैं वो सेम टाइप के हैं, उनकी मार्फोलॉजी सेम है। क्या है? मार्फोलॉजी सेम है, वो लेंथ में सेम है, एंड आप उसकी स्पाइक सब कुछ जो फिनोटाइप दिख रहा है ना, उनका सब सेम है। तो आप एक बात बताइए, जब सेम है तो उसमें सिलेक्शन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा? इनमें वेरिएशन करना होगा। क्या करना होगा? वेरिएशन। मतलब इनमें भिन्नता लानी होगी। किसमें? जो फील्ड में जो क्रॉप लगी हुई है, यह पहले हमें क्रिएट करना होगा। क्या? वेरिएशन। वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है? मान लो म्यूटेशन हमने करवा दिया। क्या करवा दिया? म्यूटेशन। म्यूटेशन से क्या हुआ? वेरिएशन क्रिएट हो गया। वेरिएशन क्रिएट करने के बाद हम करते हैं सेलेक्शन। अच्छे अच्छे प्लांट्स, जिस म्यूटेटेड प्लांट्स होंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये प्लांट वाकई अच्छे हैं या नहीं, तो उनको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाते हैं और उनकी प्रोजेनी लेते हैं। उसको कहते हैं इवेल्युएट करना। प्रोजेनी जो प्लांट है, प्लांट से प्रोजेनी बना के हम उसको इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं। देन आपका उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि जो इवेल्युएट कर लिए उस बीज का हम क्या करेंगे? उस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जैसे हमारे पास 1 kg है, 1 kg को हम सोइंग करेंगे। देन इससे हम कुछ सीड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 kg से जो बहुत सारा सीड आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 2 साल तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसमें देखें कि पहले हमें क्रिएट ऑफ वेरिएशन को क्रिएट करना पड़ेगा, देन सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए पहला ऑप्शन तो हो जाएगा क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। तो इसमें क्रिएशन ऑफ वेरिएशन थर्ड नंबर आपका ये है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन।
देन है आपका इवेल्युएशन नहीं करेंगे, फिर करेंगे सिलेक्शन, फिर करेंगे आपका इवेल्युएशन, फिर करेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल नहीं, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर करेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ये इस तरह के सेम क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ, आप वीडियो में जाके विजिट भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कहने का मतलब जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के मैं कॉन्सेप्ट आपको इस चैनल में डालता रहता हूँ, वो आप ज़रूर देखते रहें और वीडियो को भी लाइक करें और देन शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरपोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, तो कोऑपरेशन का जो कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है। तो 52 में इसमें आपका फार्मर सर्विस सोसाइटीज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन एंड वॉलंटरी एसोसिएशन, इनमें से कौन सा कोऑपरेशन का नहीं है। तो इसमें कोऑपरेशन का नहीं है, फार्मर सर्विस सोसाइटीज़। कौन सा नहीं है? फार्मर सर्विस सोसाइटीज़, ध्यान रखिएगा। यह है आपका 52 का है आपका सी। एंड फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53, HANPV का यूज हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए करते हैं। किसका बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए करते हैं, तो वो आप जानते ही होंगे, ग्राम पोर्ट बोरर। लेकिन हम समझ लेते हैं HANPV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा न्यूक्लियोपोलीहेड्रोसिस वायरस, इसका क्या होता है? हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा न्यूक्लियोपोलीहेड्रोसिस वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जो बनाया गया था वो 1975 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1975 में, ध्यान रखिएगा, कब बनाया गया था? 1975 में इसको बनाया गया था। तो हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा न्यूक्लियोपोलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है, इसका यूज किया जाता है ग्राम पोर्ट बोरर के लिए। 53 हो गया। 54 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्ट मैच नहीं है। NCIPM, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एंड आपका फिर है NBAIR, ये कहाँ पे है? NDPPPQ, ये फरीदाबाद में है। एंड NIPHM, ये हैदराबाद में है, जबकि ये सब सही हैं। ये आपका NBAIR, ये आपका गलत है। इसका 54 का आपका क्वेश्चन हो जाएगा बी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, NBAIR। कौन सा हो जाएगा? NBAIR। 55 में है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट मैच नहीं है 55 का। तो इसमें आप जैसे स्टेरिलिटी पिजन पी में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्टेरिलिटी किस में होती है? पिजन पी में। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पैडी में। ब्लैक रस्ट बिल्कुल नहीं, ब्लैक रस्ट जो है आपका, इसमें ब्लैक रस्ट बार्ले में और व्हीट में दोनों में होती है, बिल्कुल सही है ये। एंड आपका चारकोल रॉट, ये नहीं होता, शुगर केन में चारकोल रॉट नहीं होता है। 55 का आपका ए, तो 55 का कौन सा सही हो जाएगा? ए। 56 में आप जाएंगे 56 क्वेश्चन, इन दी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियो एड इनमें कौन सा है? तो आप जानते हैं पपेट शो, स्लाइड शो, ड्रामा एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो होता है वो आपका आइडियो एड होता है। कौन सा? आइडियो एड होता है। पपेट शो क्या है? आइडियो विजुअल है। ये आपका स्लाइड शो विजुअल है, ये भी आइडियो विजुअल है, तो इसलिए ये आइडियो है ओनली। तो आइडियो सिस्टम जो है वो पब्लिक है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो PAS जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। 56 क्वेश्चन हो गया। एंड फिर 57 का है, व्हाट इज़ न्यूट्रीपोनिक्स। न्यूट्रीपोनिक्स क्या होता है? जिसका कल्टीवेशन किया जाता है किसमें? न्यूट्रिएंट में। सब जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका ये सही हो जाएगा। सिंधु वैरायटी किसकी क्रॉस है? ये आप सब जानते हैं, सिंधु वैरायटी किसका क्रॉस है? 58 का रत्ना एंड अल्फांसो, RAS,
आप सब पढ़ते होंगे RAS, सिंधु वैरायटी है। रत्ना इंटू अल्फांसो का क्या है, ये क्रॉस है। 58 एंड 59 क्वेश्चन। जब हम 59 में आते हैं तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि ये है एसर्शन और रीज़न का। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें गलत होने के चांस रहते हैं। यदि आप थ्योरेटिकल बहुत अच्छा किए हुए हैं तो आपका ये गलत नहीं होगा। इसमें पहला देखो, आपको दे रहा है एसर्शन में कि इंसेक्ट रेसिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन वैरायटीज़ हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग दी क्राइजीन। क्राइजीन का ट्रांसफ़र करके हम इंसेक्ट रेसिस्टेंट जो वैरायटी हैं वो प्राप्त करते हैं, वो डेवलप करते हैं कॉटन में। तो जो क्राइजीन है, क्या किए हम, क्राइजीन का ट्रांसफ़र करके रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर लिए। अब वो बता रहा है कि इसका रीज़न क्या है, कि क्राइजीन इज डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरियम। क्या इसका रीज़न क्या है कि जो क्राइजीन है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, इसलिए वो रेसिस्टेंट है। उसे बैक्टीरिया से लिया गया है इसलिए वो रेसिस्टेंट है, नहीं। क्राइजीन जो है बैक्टीरिया से तो लिया गया है, लेकिन वो इसलिए रेसिस्टेंट है कि क्राइजीन आपका इफ़ेक्ट करता है जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए ये आपका वैरायटी का ये रेसिस्टेंट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर रीज़न इन्होंने नहीं दिया, इसलिए ये सही तो है लेकिन रीज़न ए का नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है। 59 यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अगेन एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो प्रॉपर समझ आ जाएगा। 59 के बाद आता है 50, फिर आपका 60 रोगिंग। रोगिंग इज परफॉर्म्ड टू, जो रोगिंग क्रिया है की जाती है वो आपकी रिमूवल ऑफ प्लांट्स अदर देन दी डिजायर्ड प्लांट्स। मतलब कहने का ये है कि हम जो, मान लो आपकी ये कोई फील्ड है, फील्ड में आपने कोई वैरायटी बो दी है, कोई भी वैरायटी आपकी लगी है। मान लें यहाँ पे हलना आपने लगा रखी है, कौन सी वैरायटी, हलना। यहाँ पे एक आपने वैरायटी लगा रखी है फील्ड पे, हलना वैरायटी यहाँ पे लगा रखी है। हलना के अलावा कोई भी वैरायटी का यदि पौधा यहाँ पे आ जाता है जो आप नहीं चाहते हैं, तो उस तरह के प्लांट को क्या करना, रिमूव करना, वो कहलाता है आपका रोगिंग। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब आते हैं 61 मार्जिनल यूटिलिटी। आप इकोनॉमिक्स में पहुंच चुके हैं, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी की जब बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जब आप पढ़ेंगे, ये भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी का जो भी है लॉ एंड यूटिलिटी, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो यूटिलिटी कभी भी क्या नहीं होती, निगेटिव नहीं होती। क्या नहीं होती, निगेटिव, एंड कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ध्यान रखिएगा, क्या निगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इसमें आपका 2 एंड 3, 61 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 मोलिया डिजीज ऑफ फीट इज काज्ड बाय। मोलिया डिजीज ऑफ वीट इज काज्ड बाय, तो कौन से निमेटोड से होता है मोलिया डिजीज। तो आप जानते हैं कि ये होता है हेट्रोडेरा एवेन्यू से। किससे होता है, ये होता है हेट्रोडेरा एवेन्यू। एंड एंग्यूना ट्रिटिसाई आपको बताना है। कमेंट में आप बताइएगा कि एंग्यूना ट्रिटिसाई से कौन सा डिजीज होता है वीट में। बहुत सरल है, उसका नाम ई से आता है, आप इस ज़रूर बताइएगा। 62 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। 63 में आपका कह रहा है व्हाट इज़ द इरीगेशन इफ़िशियंसी इन चेक एंड बेसिन फ्लडिंग मेथड ऑफ इरीगेशन। कितनी चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की क्या इफ़िशियंसी है। जब आप 63, तो इसकी इफ़िशियंसी होती है 60 to 65%। कितनी इफ़िशियंसी रहती है, 60 से 65%।
ये हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। एंड अब आते हैं 64 क्वेश्चन पे। 64 पे है मैचिंग है आपकी। तो मैचिंग जो है, फील्ड कैपेसिटी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। PWP अवेलेबल वाटर कितने में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कितने में होता है। तो 64 का आप जब मैचिंग करेंगे तो इसमें फील्ड कैपेसिटी आपकी 0.33 पे होता है। कितना हो, 0.33 बार पे होता है। एंड आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये होता है 15 बार पे। कितने पे होता है, 15 पे। तो ए का हो जाएगा आपका 2 एंड बी का हो जाएगा 4। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का बी। एंड सी का पहला, ये आप सब जानते होंगे, क्या हो जाएगा, सी का पहला। सी का ये पहला हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 64 का। फिर आते हैं हम 65 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा आपका कॉम्बिनेशन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। 65 में आपका, जैसे आप नीचे शुरू करें, ओकरा आप इसी में होता है, आप जानते हैं। टोमेटो अर्ली ब्लाइट भी इसी में होता है। ब्रिंजल में रेड रॉट नहीं होता। रेड रॉट किस में होता है, शुगर केन में होता है। पोटैटो में लेड ब्लाइट होता है, बिल्कुल सही। तो आपका बैगन वाला बी ऑप्शन गलत है इसमें। 66 का गैलेरिया मेलोनेला, जिसे हम वैक्स मॉथ भी कहते हैं, ये हनी बी का किसका इंसेक्ट पेस्ट है, हनी बी। क्या है, 66। तो 66 का हो जाएगा सी। एंड 67 एट pH 9.0 ऑफ एल्कली सॉइल द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज, कितना कंसंट्रेशन होता है क्षारीय मृदा का यदि pH मान 9.0 है तो आपका OH जो OH आयन है उसका सांद्रता कितना होगा। क्या, 67। तो इसका सांद्रता होता है 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। 68 में आपका मैचिंग है। मैचिंग में आपका प्रोपोगेशन मेथड है एंड आपके प्लांट्स हैं। क्या हैं, प्लांट्स। तो 68 का मैचिंग में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो आपका ए, जैसे ग्रेप का आप जानते हैं कि सॉफ्ट वुड कटिंग होता है। ग्रेप का क्या होता है, ग्रेप का हार्ड वुड कटिंग होता है, सॉरी क्या होता है, हार्ड वुड कटिंग। एंड बनाना का स्वाड शकर होता है। क्या होता है, बनाना का स्वाड शकर। तो इसका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। एंड टी का होता है सॉफ्ट वुड कटिंग। स्ट्रॉबेरी का होता है रनर। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 69। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको कम दिख रहा होगा तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एंड 69, जो 69 है आपका, 69 में कह रहा मेल स्टेरिलिटी, मैं पढ़ दे रहा हूँ तो आप वैसे भी समझ जाएंगे। मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मैनी क्रॉप्स बिकॉज, मतलब कह रहा है कि जो मेल स्टेरिलिटी है उसका उपयोग बहुत सारी फसलों में बीज उत्पादन के लिए किया जाता है। क्योंकि वो कैसी होती है, तो आपका ऑप्शन दिया है इट इनहेंस हेट्रोसिस, इट इंक्रीज यील्ड, इट इज मीन्स ऑफ जेनेटिक इमेस्कुलेशन। क्या कह रहा है, इट इज मीन्स ऑफ जेनेटिक इमेस्कुलेशन। आप समझ सकते हैं इट हेल्प्स इन एक्लिमेटाइजेशन। तो इसमें मोस्टली जो है वो क्या होता है, जेनेटिक इमेस्कुलेशन की वजह से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड, इसका सही हो जाएगा सी। क्या सही हो जाएगा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा 69 का। एंड 70 बेबी कॉर्न इज हार्वेस्टेड एट द स्टेज ऑफ, किस स्टेज में बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट किया जाता है। तो 70 में आपका 2 to 3 डेज आफ्टर सिल्किंग। ठीक है, 70 का ए। एंड फिर है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ सीजन वीड्स।
तो इसका है चिनोपोडियम अल्बम। आप अच्छे से जानते हैं क्या है चिनोपोडियम अल्बम क्या है, खरीफ सीजन का वीड नहीं है। ठीक है। 72 विथ रेफरेंस टू फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्स यूज कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। इनमें से कौन सा है जो आपका फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्स पे इन इन रेफरेंस को आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप परफेक्ट कंपटीशन, कौन सा, परफेक्ट कंपटीशन, जैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। तो व्हाट इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द दीज मार्केट एज पर द नंबर ऑफ सेलर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको अरेंज करना है 72। तो इसमें पहले आपका मोनोपोली मार्केट कैसी, मोनोपोली, देन आपका ओलिगोपोली, देन आपका मोनोपोलिस्टिक, देन परफेक्ट कंपटीशन। तो कहने का मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 72 का बी। नेक्स्ट है 73। तो 73 में मैच ऑफ दी फॉलोइंग है आपकी, यहाँ डिजीज़ दी हुई है, यहाँ कंट्रोल दिया हुआ है। तो डिजीज़ और कंट्रोल, तो इसमें आपका लूज स्मट का जो कंट्रोल है वीटावैक्स से होता है, अच्छे से जानते हैं आप किससे होता है, वीटावैक्स से। एंड पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इसका सल्फैक्स से। एंड डैम्पिंग ऑफ इन वेजिटेबल्स सी इसका आपका सॉयल सोलराइजेशन भी आप कर सकते हैं। खैरा डिजीज़ का जिंक सल्फेट, क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। तो इसका आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा डी नंबर, 73 का डी। अब आते हैं 74। एटिक इज आ कंपोनेंट ऑफ, एटिक किसका कंपोनेंट है, 74 ये है NATP का। बहुत सरल है, आप सब जानते होंगे किसका कंपोनेंट है ये है आपका NATP का। द मोस्ट यंग एलुवियल सॉइल आर लोकली कॉल्ड एज, इसे कहते हैं खादर। क्या कहते हैं, खादर। ठीक है। लीची प्लांट आर कमर्शियली मल्टीप्लाइड बाई, जो लीची क्रॉप है उसको कमर्शियली मल्टीप्लाइड किया जाता है कौन सी विधि से, 76 का हो जाएगा एयर लेयरिंग सी। कौन सा हो जाएगा, एयर लेयरिंग। एंड 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एंड इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की इको फ्रेंडली, ध्यान रखिएगा आपको टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दी हुई है कि सिंपल होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इको फ्रेंडली। तो इसके हिसाब से जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ठीक है, सोचा जा सकता है। ट्रांसजेनिक बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर सेंसिटिव बिल्कुल सही, टेम्परेचर सेंसिटिव मेल स्टेरिलिटी। अब ये है क्या है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी तो है ही, प्लस में टेम्परेचर सेंसिटिव है, इसलिए क्या है, इको फ्रेंडली। इसका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी क्वेश्चन, सी नंबर का इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 विथ रेफरेंस टू क्रॉप रोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा क्रॉप रोटेशन के रेफरेंस से इसमें कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं वो आपको देखना है। 78, तो 78 में लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाई, नॉन लेग्यूम बिल्कुल सही है। डीप रूटेड क्रॉप शुड बी फॉलोड बाई सेम टाइप ऑफ क्रॉप बिल्कुल गलत है, तो आपका ओनली वन सही हो जाएगा। क्या, ओनली वन। 79 मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो जाएगा आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 79 देन 80 मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन, सब जानते हैं आपका, एक होता है सीट इरोजन, एक स्प्लैश रिल। डैमेजिंग फॉर्म जो होता है जिसे हम कह सकते हैं जो किसानों को पता भी नहीं चलता, उसे कहते हैं सीट इरोजन। 80 का हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल क्रॉस हाइब्रिड वराइटी ऑफ मैंगो, आपका 81
डबल क्रॉस हाइब्रिड जो है मैंगो की वो कौन सी है? तो वो है आपकी अर्का सुप्रभात। क्या है? जिसे हम H14 भी कहते हैं। वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज, ये तो आप सब जानते होंगे, बहुत सरल है कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इसे क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। 82 83 Consider the following statement in paddy crops. Fertilizer application should be directed to the, इसमें आप जब पैडी क्रॉप पढ़ते हैं तो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए उसके अनुसार हम यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडाइज्ड जोन, रेड्यूस्ड जोन एंड सरफेस। तो इनमें कौन किस पे हमें करना चाहिए फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन? तो 83 का आपका रेड्यूस्ड जोन पे, किस पे? रेड्यूस्ड जोन पे। कहने का मतलब ओनली 2। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ओनली 2, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 83 का बी। नेक्स्ट है 84। 84 में फॉलोइंग मैच ऑफ फॉलोइंग है, इसमें फ्रूट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्रूट्स दिया हुआ है, ये वैरायटी दी हुई है। फ्रूट्स में है आपका आंवला एंड बनाना, चीकू एंड बेर। इसका मिलान करना है, मैच ऑफ दी फॉलोइंग करना है। वैरायटी के नाम है, बहुत सरल वैरायटी हैं, ये आपको खुद करना है। इसका आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सरल हैं, बहुत सिंपल वैरायटी हैं। 85 मैच दी लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। क्या करना है? मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपका टर्म दिया है या थ्योरी, और यहाँ साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं। इसको यदि हम मैच करें तो जेनेटिक्स का टर्म किसने दिया? तो बैटसन ने दिया। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? म्यूटेशन किसने दिया? तो म्यूटेशन आपका ह्यूगो डिवरीज ने दिया। जीन इन दी क्रोमोसोम, ये किसने दिया? आप ये कह सकते हैं कि ये आपका किसने दिया? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। देन आप म्यूटेशन ह्यूगो डिवरीज ने, जीन इन दी क्रोमोसोम मॉर्गन ने। तो आप इसका भी मिलान जैसे देखेंगे तो जेनेटिक्स का आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या सही है? जेनेटिक्स टर्म दिया था बैटसन ने। यहाँ टर्म की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया? बैटसन ने। तो 85 में ए का हम फर्स्ट से मिलाएंगे, यहीं से आप देख लें, ए का फर्स्ट। देन बी का आप थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? 2 ग्रेगर जॉन मेंडल। म्यूटेशन ह्यूगो डिवरीज, जीन इन दी क्रोमोसोम ये दिया आपका मॉर्गन ने। बिल्कुल सिंपल है, ये सही हो जाएगा इसका। 85 का ए कौन सा सही हो जाएगा? 85 का ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 86। क्या है नेक्स्ट है आपका 86। तो 86 में आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है मेज क्या है? जैसे मेज इज C4 प्लांट एंड क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट इन C4 प्लांट। बिल्कुल सही है। मेज क्या है? C4 प्लांट है, बिल्कुल है। एंड क्रेंज एनाटोमी C4 प्लांट में होती है, बिल्कुल सही। फोटो रेस्पायरेशन डज नॉट अकर इन C3 प्लांट। बिल्कुल है कि फोटो रेस्पायरेशन इसमें नहीं होता C3 में। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती। क्रेंज एनाटोमी क्या होती है? जो मीजोफिल लेयर होती है लीफ में, उसके ऊपर जो लीफ सीथ होती है, बंडल सीथ सेल्स, वो नहीं होती हैं C3 में, और C4 में बंडल सीथ सेल पाई जाती हैं। उसी एनाटोमी को क्रेंज एनाटोमी कहते हैं। तो फर्स्ट एंड 2 ओनली। 86 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 86 का? डी। 86 का हो जाएगा डी। एंड नेक्स्ट है आपका 87। द रेट expressed is the depth in centimeter of water out from a given area in 24 hours is called as। एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितनी गहराई का जल बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं आप सब जानते हैं, उसे कहते हैं ड्रेनेज कॉफिशिएंट। देन है 88, ये भी मैचिंग है आपका। मैचिंग आप करेंगे जैसे फंगल दिया है और उसकी फ्रूटिंग बॉडी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 88, तो इसका जैसे आप देखेंगे फ्यूजेरियम स्पीसीज की जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो होती है स्पोरोडोकियम, ठीक है। देन कोलेट्रोट्राइकम की आपकी होती है एसरवुलस, जिसे एसरविलाई भी कहते हैं। देन आपका स्क्लोरिटिना स्पीसीज की होती है फ्रूटिंग बॉडी। इसकी क्या फ्रूटिंग बॉडी होती है, किसकी, सी की। इसकी होती है आपकी एपोथिका या एपोथीसिया भी बोल सकते हैं आप। और इसकी फोमा स्पीसीज की होती है पिक्नीडियम। क्या होती है, पिक्नीडियम। डी का आपका क्या होता है, पहला। तो आप 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 88 का हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 88 का बी। 88 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैनो न्यूट्रिएंट। 89, इसमें कौन सा नैनो न्यूट्रिएंट है, मोलिबेडनम। कौन सा है, मोलिबेडनम। 89। देन क्वेश्चन है 90 का है फ्लेम फोटोमीटर किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो 90 का आपका फ्लेम फोटोमीटर पोटेशियम के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके डिटर्मिनेशन के लिए, पोटेशियम के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। 91 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है, CIAH, आप जानते होंगे बीकानेर में है। 91 का सही है, बीकानेर में या जोधपुर में, एक बार सोच लीजिएगा कि बीकानेर में है कि जोधपुर में है। 91, तो 91 का जो ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जोधपुर राजस्थान या बीकानेर राजस्थान, इसका मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये शायद जोधपुर में है या बीकानेर में है। इसका सही क्या है आप मुझे बताइएगा। इसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जोधपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 92, द सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट। एगमार्क कहाँ है, नागपुर में। 92 का सी, नागपुर। क्या हो जाएगा 92 का सी। 92 का इसका सही हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है आपका 93। 93 का जब आप देखेंगे तो इसका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा मैच नहीं है। तो 93 में आपका हाउस फ्लाई कोलियोप्टेरा बिल्कुल यही गलत है, शुरुआत में यही मिल गया आपका कि हाउस फ्लाई कोलियोप्टेरा का नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। एंड 94 माइक्रो वाटर सेट हैज़ एन एरिया ऑफ 94 का ए सही हो जाएगा लेस देन 400 हेक्टेयर। क्या हो जाएगा, लेस देन 400 हेक्टेयर। फिर है 95 फ्रूट फ्लाई ले इग्स अंडर द स्किन ऑफ। फ्रूट फ्लाई कहाँ अपना अंडा देती है, 95 का किस फ्रूट में, जैसे कि फ्रूट फ्लाई ले इग्स अंडर द स्किन ऑफ फ्रूट्स। कौन सी, ओकरा के, ब्रिंजल के, टोमेटो के या पम्पकिन। तो इसमें हो जाएगा पम्पकिन। किसका, पम्पकिन। 95 का सी। एंड आपका अब आता है 96 में मैचिंग है। तो मैचिंग में इसमें 96 का आपका ए सही है। कौन सा मैचिंग में, ए। इसको मिला लीजिएगा आप। ए का तीसरा डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ए का कौन सा है इसमें, तीसरा 1935। देन फूड कॉरपोरेशन FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी का दूसरा 1965। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 1947, बिल्कुल सही। देन कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन 1963, ठीक है। 96 है। 97 एनारोबिक रेस्पायरेशन किसे कहते हैं।
एनाएरोबिक रेस्पायरेशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे इंट्रासेलुलर कहते हैं या इंट्रासेलुलर कहते हैं, या इंट्रासेलुलर कहते हैं, या आपका मॉलिकुलर कहते हैं, या एक्स्ट्रा मॉलिकुलर कहते हैं। तो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन को हम इंट्रामॉलिकुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिकुलर रेस्पायरेशन। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिकुलर रेस्पायरेशन। इंट्रामॉलिकुलर रेस्पायरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन में जो इंड प्रोडक्ट है वो H2O नहीं बनता। जहाँ पे H2O नहीं बनता उसे हम इंट्रामॉलिकुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, और फर्मेंटेशन को ही हम इंट्रामॉलिकुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। तो जो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसका यदि हम बात करें, टर्म किसने दिया? तो टर्म दिया था आपके एक वैज्ञानिक हैं जिसे हम ऑस्टीचेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टीचेव के इसका साइलेंट रहता है। इसका टर्म दिया था एनाएरोबिक रेस्पायरेशन का इस साइंटिस्ट ने। किसने दिया था? इस साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, ऑस्टीचेव ने। तो 97 का आपका सही हो जाएगा डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 98। अकॉर्डिंग टू सॉइल टैक्सोनॉमी मीडियम ब्लैक सॉइल आर ग्रुप्ड इन वर्टी सॉइल। ऑर्डर कौन से मीडियम ब्लैक सॉइल में कौन सा ऑर्डर पाया जाता है? 98 में वर्टीसोल। मीडियम ब्लैक सॉइल में कौन सा? वर्टीसोल ऑर्डर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? आपका वर्टीसोल। 99 अमॉन्ग द फॉलोइंग लिमिंग आपका अमॉन्ग द फॉलोइंग लाइमिंग मटेरियल हैज हाईएस्ट न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू। कौन सा लाइमिंग मटेरियल्स है जिसमें हाईएस्ट न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू होती है? 99 वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। 99 का सही हो जाएगा डी। बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन। बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन सा है फ्रूट प्रिजर्वेशन का? वो आपका बैक्टीरियम एसिटी। कौन सा सही है? बैक्टीरियम एसिटी। ठीक है, 100 का बी। एंड आपका 101 अब कौन सा है? आपका मैचिंग है आपका 101। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड केमिकल्स है, और इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन होता है सीड लॉन्गिविटी एंड 2,3,5 ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, सीड वाइबिलिटी। आप जानते होंगे टेट्राजोलियम क्लोराइड टीजी टेस्ट, वाइबिलिटी टेस्ट करने के लिए। थायोयूरिया डॉर्मेंसी के लिए। इंडोल एस्टिक एसिड थायोयूरिया डॉर्मेंसी के लिए नहीं, थायोयूरिया सीड जर्मिनेशन के लिए, एंड इंडोल एस्टिक एसिड सीड डॉर्मेंसी के लिए। तो इसका हो जाएगा आपका ए। कौन सा ए सही हो जाएगा? कि कैल्शियम क्लोराइड सीड लॉन्गिविटी, एंड आपका 2,3,5 टीजी टेस्ट सीड वाइबिलिटी, एंड सी आपका थायोयूरिया सीड जर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड डी आपका इंडोल एस्टिक एसिड सीड डॉर्मेंसी के लिए। 102 विच वीडिसाइड इज यूज टू किल ब्रॉड लीव्स वीड्स। तो ये किया जाता है MCPB, क्योंकि M2,4-D का हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये ओनली यूज होता है आपका सीरियल्स क्रॉप में, और MCPB का यूज किया जाता है आपकी दलहनी फसलों में। किसमें? दलहनी फसलों में, लेग्यूम वाली फसलों में। तो इसका हो जाएगा MCPB। 103 विच सॉयल हैज हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी। ये होता है क्ले सॉयल। अब नेक्स्ट है आपका 104 हैज प्रोपाउंडेड दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। प्रतिपादित किया गया कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। क्या है? फलन है। किसने किया? तो 104 का ये किया था कॉब डगलस ने। किसने? कॉब डगलस। नेक्स्ट है आपका 105। इसमें कौन सा कह रहा है कि करेक्टली मैच्ड नहीं है? चिकपी,
सही है। शुगर केन बिल्कुल गलत है, बी। 105 का बी, इसका कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 में स्कीम दी गई है। 106 में क्या है स्कीम, तो 106 का आप मैचिंग करेंगे तो इसका ऑप्शन सही है सी। कौन सा सही है, सी। ठीक है, मैचिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 107, 107, 107। ठीक है, 107 पे है आपका। इसमें असर्शन और रीजन के दिया गया है कि फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी इज पुअर इन एसिड सॉइल। ये जो फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी होती है एसिड सॉइल में पुअर होती है, बिल्कुल सही है। रीजन है फॉस्फोरस इज लीज्ड फ्रॉम एसिडिक सॉइल्स। क्या है, फॉस्फोरस इज लीज्ड फ्रॉम एसिडिक सॉइल, ये गलत है। ए इज़ ट्रू एंड बट आर इज़ रॉन्ग। ए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 का ए। नेक्स्ट है 108, रिसिनेस। ये किसका, रिसिनेस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका बहुत पूछा जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये कॉलीफ्लावर का। रिसिनेस किसका है, कॉलीफ्लावर का। 109, 109 में है आपका मैचिंग है, प्लांट नेम है और उसका फ्लावर कलर है। तो इसमें प्लांट नेम एंड फ्लावर कलर में जैसे एडोनिस होता है, इसका फ्लावर कलर 109 है ये, 109। तो 109 में एडोनिस का होता है येलो। क्या होता है एडोनिस का, तो इसका हो जाएगा ए का पहला। एंड एस्टर, एस्टर का होता है ब्लू। एंड लिलियम का होता है पर्पल। एंड आपका एलेस्ट्रोमेरिया मार्गरेट का होता है आपका रेड। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 क्वेश्चन, क्लास ऑफ सीड दिए हुए हैं, उनके टैग दिए हुए हैं, जबकि आप जानते हैं जैसे फाउंडेशन सीड इसका वाइट होता है। इनका पेयर जैसे आप देखें तो इसमें कह रहा है कौन सा एबव पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो फाउंडेशन सीड वाइट ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। एंड आपका ब्रीडर सीड गोल्डन येलो ये भी सही है। सर्टिफाइड सीड बिल्कुल गलत है। ट्रुथ ट्रूथफुली लेवल्ड सीड का ब्लू ये बिल्कुल गलत है। तो 1 एंड 2 सही है आपका, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 का ए। नेक्स्ट है एक आपका 111, मैचिंग है आपका। 111 में इंडिकेटर क्रॉप कौन सी है, सनफ्लावर है, जानते हैं आप। साइलेज क्रॉप कौन सी है, बरसीम है। तो ए का हो जाएगा दूसरा, ये है आपका। बी का पहला ये, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं 112, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डैमेजिंग स्टेज ऑफ एफिड। तो एडल्ट और निम्फ इसकी डैमेजिंग स्टेज होती है। 113 मैचिंग है आपका। 113 में क्या है मैचिंग, इसका डी ऑप्शन सही है। क्या है इसका, डी ऑप्शन सही है आपका। 114, मैच ऑफ द फॉलोइंग विथ करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ये प्रोडक्ट दिए गए हैं, इसकी प्रोटीन्स इनमें कौन कौन सी पाई जाती है। जैसे मिल्क में देखें आप, तो मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, आप जानते हैं केसीन होती है। बी का फर्स्ट, इसमें बी का फर्स्ट कहीं आपका दिख रहा है, ये है। तो 114 का डी हो जाएगा, ये डी। 115, विच मटेरियल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फर। कौन सा मटेरियल है 115 क्वेश्चन जिसमें सल्फर सबसे ज़्यादा होता है, अमोनियम सल्फेट। कौन सा है, अमोनियम सल्फेट। 116, द ऑक्सीडेशन ऑफ जैंथीन इज कैटलाइज्ड बाय जैंथीन डिहाइड्रोजिनेज कंटेन्स एलिमेंट। जो जैंथीन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है वो कौन सा एलिमेंट है जिसके वजह से आपकी जैंथीन का ऑक्सीडेशन संभव है, तो वो कौन सा आपका एलिमेंट है। 116 ये है मॉलिब्डेनम, ध्यान रखिएगा बहुत पूछा जाता है क्या है, मॉलिब्डेनम। 117, विच इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ रिले क्रॉपिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग का उदाहरण कौन सा है, 117 का आपका हो जाएगा डी, मेज देन पोटैटो देन व्हीट एंड मूंग। इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी।
118 विच मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए कौन सा मेथड्स अप्रोप्रिएट नहीं है? तो कहने का मतलब इसमें आप मास देख रहे हैं, बैक क्रॉस, रिकरेंट, हेट्रोसिस ब्रीडिंग एंड रिकरेंट सिलेक्शन। तो बैक क्रॉस मेथड ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है। मास सिलेक्शन मास क्रॉस के लिए है, हेट्रोसिस क्रॉस के लिए है, रिकरेंट क्रॉस के लिए है, मास ये भी क्रॉस के लिए, बैक क्रॉस दोनों में होता है, लेकिन मोस्टली ये आपका क्रॉस में भी और वो उसमें आप सेल्फ में भी और कुछ क्रॉस में भी किया जाता है। इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। 118 एंड 119। 119 में आपका लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड क्रॉप दी हुई है एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया हुआ है। तो ये कोई क्रॉप है, उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? तो ओकरा का अफ्रीका है जैसे। बी का तीसरा, इसमें भी है तीसरा, इसमें भी है तीसरा। एंड आपका बोटल गार्ड का इंडो चाइना। तो ए का दूसरा इसमें है, इसमें भी है। एंड सी का कॉलीफ्लावर का मेडिटेरियन। तो सी का चौथा, ये आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। 119। 120। 120 में है, इसमें मैचिंग है आपका, इसमें वीट्स दिए हुए हैं और उनको हमें उनके उनके कंडीशन और एग्जाम्पल के हिसाब से मैच करवाने हैं। 120 में तो फ्लोटिंग एक्वाटिक वीट्स जो है वो है इकॉर्निया है, बिल्कुल सही है, फ्लोटिंग एक्वाटिक वीट्स है। एंड आपका ये पहला इसमें भी है, पहला इसमें भी है। और फिर है आपका इमरजेंट एक्वाटिक वीट्स, टाइफा, बिल्कुल सही है, इसमें भी दूसरा, इसमें भी दूसरा। एंड अब देख लेते हैं सी, मार्जिनल एक्वाटिक वीट्स, ये होता है स्किर्पस। तो ये आपका सही हो जाएगा तीसरा। कौन सा? तीसरा। 120 का सी। तो आपके 120 क्वेश्चन ये एग्रीकल्चर के जो 80 क्वेश्चन थे वो आपके हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं जीएस के क्वेश्चन। 5 मिनट में जीएस के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जीएस के कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। वो 1 से 40 तक 40 क्वेश्चन थे। क्या है? 1 से, उनका आंसर हम देख लेंगे। जैसे कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कृषि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि की? क्या की? सर्वाधिक वृद्धि किस देश के साथ, सर्वाधिक वृद्धि किस देश के साथ की? किसने? भारत ने। तो वो आपकी की थी इंडोनेशिया। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति एक कार को 10% हानि पर अपने मित्र को बेचता है, तो यदि उसका मित्र उस कार को 54,000 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? इसका 48,000 था, 73,500 था, 50,000 था या 60,000 था? तो इसका था 50,000। आप हल करेंगे आ जाएगा। चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम था? तो इसका नाम था जहारोंग। तीसरे का डी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है? तो ये है रायबरेली में। निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा? तो वो होता है उल्टा। पिरामिड दो प्रकार के होते हैं, एक सीधा एक उल्टा। एंड दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जब आप ज्ञात करेंगे तो इसका लुप्त संख्या आपका आएगा 7/13। निम्नलिखित में कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? जो पुलिकट है वो कौन सा स्टेट्स दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? कौन सी? निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है? तो पुलिकट। एंड 8th नंबर का है, एक संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन में 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो तो 1 तारीख को रविवार हो और उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी? 8th नंबर। तो 8th नंबर का डी है आपका 285। 9वां है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस स्थान पर शुरू किया था?
तो ये किया था आपका गुजरात में, फणीधर गुजरात। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका नागपुर में। कहाँ पर है? नागपुर में। 2 अंकों का योग 3 है तथा उनके वर्गों का योग 12 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा? तो उनका गुणनफल कितना होगा? 3/2। 12 भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। क्या है? 12वां है जो क्वेश्चन है, 100वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये है बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? इनमें से कीट कौन सा नहीं है? मकड़ी। कौन सा नहीं है? स्पाइडर। 13 का ए। 14 भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था तारापुर में। देन 15 उत्तरोत्तर बट्टा A% तथा B% तुल्य है, तो बट्टा कितना होगा? कहने का मतलब ये डिस्काउंट से आया हुआ है, इसका 15 का हो जाएगा C। आपको टॉपिक देख लेने कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे नोवाक जोकोविच एंड स्टेफानस सिट्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाला दोनों खिलाड़ी क्रमशः किन देशों से हैं? 16 का है आपका ए। सर्बिया और ग्रीस से। निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेलुलोज जो मतलब आपका नॉन सेलुलोज फाइबर है, कौन सा है? नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन। 17 का सी। 18 लोकसभा में एंग्लो इंडियन की संख्या 0। एंड आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? कौन सा नंबर है? 19 का है आपका सी। सहारनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का कारक नहीं है? मृदा क्षरण का कारक नहीं है। जल, वन उन्मूलन, मरुस्थलीकरण एंड वायु। तो वाटर भी है, डिफॉरेस्टेशन एंड विंड भी है, मरुस्थलीकरण नहीं है। 20 का सी। 21 बौद्ध साहित्य में उल्लिखित महाजनपद काल में अवेती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन किया? तो 21 का है आपका डी। प्रद्योत। निम्नलिखित में कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है? 22 का है आपका डी। रोजगार सृजन। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 23 का आपका बी। एंड 24 1 गज 1 मीटर का 91% है, 1 मीटर 1 गज का कितने प्रतिशत होगा? 24 का हो जाएगा बी। रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आपका संवेग संरक्षण के, बहुत आप पहले पढ़ चुके होंगे कि संवेग संरक्षण के काम पे, संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है रॉकेट। 26 का है निम्नलिखित में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? KN नटराजन। किसने किया था? 26 का डी। एंड 27 का मिलान करना है। आपकी जो ये मैचिंग है 27 की, वो उसका आंसर है बी। देन है 28 एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो वो है चित्रकूट। 29 ए बी के दक्षिण में तथा सी बी के पूर्व हो तो ए सी के संदर्भ में किस दिशा में है? 29 का डी। एंड 30 निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर के लिए आवंटित है? सब जानते हैं इसको। 1800 180 1551। 31 वर्ष 2021 में क्रिकेट सुरेश रैना की आत्मकथा निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित की गई थी? 31 का डी। बिलीव। किसके नाम से की गई थी? बिलीव के नाम से आत्मकथा उनकी। 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें रोहेलखंड शहादत खां से। 33 गायों और भैंसों का दुग्ध ज्वर होने का कारण? कैल्शियम की कमी। उत्तर प्रदेश में कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर? नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे? यूपी में कहाँ पर है? 34 ये कहाँ पे है? मऊ में।
निम्नलिखित चित्रों में लुप्त संख्या, यहाँ पे लुप्त संख्या जो मिसिंग नंबर ज्ञात करना है 35। यह है आपका 17। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश में। 36 का ए। एंड 37 गिनी गुणांक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस माप से जुड़ा है? 37 का सी। आय समानता, असमानता। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में संतरे का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ये होता है सहारनपुर में। कहाँ होता है? सहारनपुर। 39 निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? वो है आपका मरक्का लायन ऑफ द अरेबियन सी। एंड 40 है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया? वो दिया गया था अल्फा। ये आपके क्वेश्चन हैं जो हमने 120 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए। कितने? 120, जिसमें जीएस के आपके 40 क्वेश्चन एंड एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चन। यदि कहीं गलती से मिस्टेक्स हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियो हैं वो मिलती रहेंगी। मैं आपका एसटीए और डीएचओ के लिए 20 क्वेश्चन का रोज़ वीडियो लाने वाला हूँ। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो आपको सीरीज टाइप में मिलेंगी। यदि आप उस चीज़ से सहमत हों, लाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।